अपनी तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जो भूमिका बना रहा था मैं अल्टीमेटली आपको वहीं ले आया जहां मैं चाहता था। आप पत्रकारिता पर आ गए। देश में आज जो मीडिया की हालत है, शायद हालत शब्द से कुछ लोगों को आपत्ति हो, क्या विचार हैं आपके उस पर? हालत से किसको आपत्ति? हालत मीडिया की हालत। मीडिया की हालत। जी, क्या विचार हैं आपके? मेरे क्या विचार होंगे, आप अपने समुदाय के बारे में बताइए। मैंने अपने समुदाय के बारे में तब से बात की आपसे। आपके क्या विचार हैं आपके समुदाय के बारे में? न्यूज़ चैनल देखते हैं आप? न्यूज़ चैनल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो खबरों के बारे में जब जानना होता है तो कहाँ फिर फॉलो करते हैं? फोन पे जो एप्स आती हैं। हाँ, उसमें बहुत सारे जो जिनके राइटिंग्स अच्छे लगते हैं मुझे, उनको मैं देख लेता हूँ। इनका प्रोग्राम कभी कभी जो है एक्स पे बहुत ज़्यादा, राजीव रंजन का, राजीव जी का। माहौल क्या है जी? बहुत प्यारी, माहौल क्या है? बहुत प्यारा इनका इंटरव्यू होता है लोगों से, और जिस तरह से लोग आके इनसे बात करते हैं, मैं इनका रोल करना चाहूँगा। नहीं, सच में ये वो पत्रकार हैं जो सच में पत्रकार लगता है जैसे कि ऐसे ही चौराहे पे खड़ा होकर कोई बतकही चल रही है वहाँ पे। और मुझे पता था क्योंकि आप जमीन से जुड़े आदमी हैं जी, इसीलिए आपको राजीव रंजन जब माहौल क्या है जमीन पर पूछते हैं, जमीन से जुड़े आदमी से, तब आप रिलेट कर पाते हैं। नहीं, लेकिन सबसे अच्छा क्या लगता है, जमीन पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत पत्रकार हैं काम करते हैं, उनको भी देखते हैं हम। इनका क्या है कि वो उस आदमी को इस तरह से इजी करते हैं ये, और खुद डिफरेंट नहीं लगते हैं, उनके जैसा ही लगते हैं ये। और वो आदमी ऐसी सी बातें बताना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है जो कि आपने बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है राजीव को आज कि आप फिल्मों में राजीव रंजन का रोल करना चाहेंगे। मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं जो देखता हूँ उसी को बयां कर रहा हूँ। मतलब मैं कौन होता हूँ, आप लोग अपने बारे में, अपने क्राफ्ट के बारे में, पत्रकारिता के बारे में ज़्यादा जानते हैं। मैं जो देख रहा होता हूँ तो मैं एक एक्टर के तौर पे मैं देख रहा होता हूँ कि इसमें से क्या यूज़ किया जाएगा। पर जब मनोज बाजपेयी कहते हैं कि मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता, उसी में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। राजीव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका बहुत शुक्रिया। वैसे तो तारीफ मिलती रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी तारीफ है आप जैसा एक्टर मेरे प्रोग्राम को देखता है। और मेरा एक सवाल भी है, चूंकि मैं भी आप में अपने आप को देखता हूँ जी। मैं भी जब टीवी पे हम लोग जब आए थे चैनल्स में, तो जब कोई भोजपुरी बोल देता था ना, तो उसका हिंदी में एस्टन लिखा जाता था। ये प्रयोग मैंने किया कि मैं 6-8 मिनट भोजपुरी बोलता हूँ, सामने वाला भी बोलता है और वैसे ही जाता है टेलीविजन पर। क्रेडिट मैम को है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक बार बॉलीवुड के एक आदमी से मैंने पूछा कि ये बड़े बड़े फिल्मी सितारे अपनी पार्टियों में रात को काले चश्मे क्यों लगाते हैं? बहुत अच्छी बात की। तो मेरे समझ में नहीं आता था, रात में काला चश्मा, हम जिस इलाके से आते हैं वहाँ बादल भी आ जाए तो लोग चश्मा लगाते हैं तो मजाक उड़ाया जाता है। हाँ। और लोग मुंबई के 5 सितारा होटलों में पार्टियों में काले चश्मे लगाते हैं जी। उन्होंने मुझसे कहा कि फिल्म इंडस्ट्रीज में इतने गुणा भाग हैं, कब आपको किसको अवॉइड करना है, कब वेटेज देना है, तो आंख की पुतलियां उसी हिसाब से घुमानी होती है। काले चश्मे आप लगा लेते हैं तो ये छुप जाता है कि आप किस वक्त किसको अवॉइड कर रहे हैं और किससे मिलना चाह रहे हैं। नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो मेरा सवाल ये है जी। कि आपको मैंने काले चश्मे रात में लगाए कभी देखे नहीं। तो अभी मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ फैमिलीज का, कुछ बैकग्राउंड वाले लोगों का, कुछ रीजनल लोगों का बड़े लंबे समय तक एक दबदबा था। आप, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो हम जैसे ग्रामीण गांव परिवेश से गए, वो मुंबई में उनका एक समूह है, वो अपने आप में कंफर्टेबल फील करते हैं। और फिल्मों में आप लोग कहीं किनारे थे, लेकिन कोविड के बाद सोशल मीडिया के इमरजेंस और ओटीटी ने आपको बहुत ऊपर लेके जाने का काम किया, और वो लोग जो काले चश्मे लगाते थे बहुत पीछे छूट गए। नहीं, धन्यवाद। तो इसमें सवाल कहाँ है? सवाल आप मेरा ये है कि आप मानते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, कोविड के बाद का दौर एक्टिंग के लिहाज से, बाजार के लिहाज से, रीच के लिहाज से बिल्कुल अलग हो गया। बिल्कुल अलग हो गया, और इतना ही नहीं किया, इसने इंडस्ट्री को डेमोक्रेटाइज कर दिया। नहीं तो आप यकीन मानिए राजीव जी, हमारे फिल्म इंडस्ट्री वो इन सब लोगों से, अपने दर्शकों से ही कट गई थी। और जो बाकी जो
इंडस्ट्री के बाकी जो लोग थे, जो लोग फिल्मों का हिस्सा नहीं हो रहे थे और लगातार संघर्ष कर रहे थे, वो लोग बिल्कुल ही किनारे पे आ चुके थे। अब मेरे जैसा जिद्दी आदमी, मोटी चमड़ी का आदमी बहुत कम लोग मिलते हैं कि तब भी लगा हुआ है। लेकिन जब OTT हुआ, उसने इतना प्रजातांत्रिक बनाया कि दर्शक उस समय कोविड में अपने घर में बंद था और ले देकर के कोई उसका मनोरंजन कर रहा था, तो वो OTT था। दर्शकों को पहली बार हिंदी सिनेमा के अलावे दिखा कि और कौन एक्टर्स हैं, क्या कहानियां हैं जो कही जा रही हैं। ये जो एक्सपोजर था दर्शकों को जो मिला, उसके कारण आज स्थिति ये है कि आज कोई भी एक ऐसा एक्टर नहीं है जो कहे कि मैं हूँ। आज कई हैं और सबके अपने अपने फॉलोअर्स हैं, सबको चाहने वाले लोग हैं, सबके पास आने वाले निर्देशक हैं, कहानियाँ हैं। जैसा कि मैंने अब बातचीत में बोला कि आज ऐसे ऐसे एक्टर्स की लाइफस्टाइल अच्छी हो गई है, आज उनको काम मिल रहा है। आपको मैं एक ही उदाहरण दूंगा। मैं 3 महीने से घर पे बैठा हूँ। फैमिली मैन का डेट्स मुझसे ले लिया था इन लोगों ने सीज़न 3 का। 3 महीने से मैं घर पे बैठा हूँ, लेकिन फैमिली मैन के बाकी लोग कोई खाली नहीं है। तो अब मुझे उनका वेट करना पड़ रहा है। अब अगले महीने से शूटिंग शुरू, तो अब मुझे उनका वेट करना पड़ा। सो यू कैन इमेजिन कि आज लोग OTT ने किस तरह से लोगों को व्यस्त किया है, किस तरह से लोगों को काम दिया है, इज्जत दी है, सम्मान दिया है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और वो जो आप बता रहे थे कि काला चश्मा क्यों पहनते हैं बड़े स्टार, आप उसमें कुछ नहीं, ऐड नहीं, करना चाह रहे थे? बड़े कुछ अंदर की बात बताएंगे नहीं, जरूर। कोई अंदर की बात नहीं। मैं वो कई और कारण होते हैं अंदर, तो मैं उनके अंदर में क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता है, आपको कैसे बता दूं। लेकिन एक कारण ये भी होता है कि मान लीजिए कि आपने पूरे दिन शूटिंग की है, आप थके हुए हैं, आपकी आंखें जो है ना थकी हुई हैं, लाल हैं, तो आप चश्मा लगा लेते हो ताकि फोटो अच्छा आ जाए। कई बार कम सोने को मिलता है तो उससे आंखें हाँ, सूज जाती जी, हैं, जी। राइट। और कोई नहीं चाहता कि कैमरा उनकी वो सूजी हुई आंखें पकड़ ले। सुकेश पूछो। नहीं, मैंने कहीं सुना था कि कुल्ली शॉप है, कई बार आप वहाँ जाके चाय वाय पीते हैं। हाँ, तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उसका एक ऑरा बहुत बड़ा है और कुछ लोग जो है उसको और बड़ा करने की कोशिश करते हैं, खासतौर पे एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं वो। तो मैंने सुना कि आप किसी ज्वेलरी शॉप पे थे, आपने कोई बेढब सी कोई अंगूठी देखी, स्टोन लगा था, तो आपने पूछ लिया कि भाई किसके लिए है। उसने आपको बता दिया कि ये अमुक एक्टर के लिए है। बाद में आप किसी शूटिंग के दौरान उस सज्जन से मिले तो उन्होंने कहा कि ये न्यूयॉर्क में मेरे फ़ैन ने भेजी है, न्यूयॉर्क से। ये ऐसा कुछ हुआ था क्या? जी, ऐसा अमूमन हर हफ्ते होता है। ये देखिए, आज मुझे एक बड़ी कमाल की चीज़ पता चली माना कि बहुत सारे एक्टर्स नहीं, बड़े एक्टर्स जो हैं बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, सो लेट्स नॉट क्वेश्चन देम। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स जो नए नए आ रहे होते हैं, अचानक से आप देखते हो कि उनके पास में बड़ी सी गाड़ी हो जाती है। और मैं सोचता हूँ साला हम लोग तो रगड़ रगड़ के कैसे भी कुछ सालों से जो है 8-10 साल से अब जो है कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, ये अचानक से कैसे हुआ? तो किसी ने मुझे बोला दुबई से आप 6 महीने के लिए गाड़ी किराए पे लेके आ सकते हैं, उसका वीज़ा लगता है और 6 महीने के बाद आपको वो वापस कर देनी होती है। तो ये भी होता है और दिल्ली में भी बहुत सारे लोग करते हैं। आपने राजनीति फिल्म तो देखी होगी, कितनी जी। बार देखी होगी? मैंने काम किया है भाई। जी, इसीलिए पूछ रहा हूँ। आप देखेंगे आप। राजनीति देश में जो चल रही है उस पर आपके क्या विचार हैं? कभी सोचते हैं, कभी बताना चाहते हैं कि उसके बारे में आप कुछ देखिए, सोचते हैं? नहीं? राजनीति जो है ना, मुझे 25 साल से टिकट का ऑफर होता है। जब से सत्य आई है तब से राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा सबका जो है मुझे ऑफर आता रहता है। पर अब सत्या को 26 साल हो गए। अच्छा, मैं ये नहीं पूछूंगा कितनी नहीं। कौन सी पार्टी से, पर कितनी पार्टियों से आया? नहीं, सबसे सबसे आया। सबसे। लेकिन मेरा मानना हमेशा से रहा कि जो मैंने बचपन में मैं जो राजनीति देखता था ना, जो मैं बिहारी आदमी हूँ, तो
मेरे घर में जो है बड़ा राजनीतिक माहौल रहा है। तो मेरे बड़े बाबूजी जो है वो न्यूज़पेपर सुबह का जो आता था वो कहते थे यार सुना पढ़ा, तो हमें पढ़ने के लिए दे देते थे। तो और उन लोगों के बहस का हिस्सा भी होते थे हम। राजनीति जो उस समय देखा मैंने, उसके बाद सीधे धीरे धीरे राजनीति का स्तर गिरता चला गया। और जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कभी इस लोभ में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि जो राजनीति कई साल से 26-27 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं उसके लायक हुई नहीं, बिल्कुल लायक नहीं। तो मतलब हमेशा के लिए दरवाजे बंद है राजनीति के आपके लिए? और कमाल बात यह है कि जब जब मैं गांव जाता हूं तो पटना में रुकना होता है। अब चला गया था मैं लालू जी से मिलने, सुना कि बहुत बीमार हैं। मैं उनको जानता हूं बहुत सालों से, जब मैं शूल की शूटिंग करने गया था तो उनसे मुलाकात हुई थी और बड़ी अच्छी जान पहचान तब से रही। जब मैं बाहर निकला तो लोगों ने मुझे टिकट भी दे दिया था आरजेडी से। उसका श्रेय आप मीडिया को दे सकते हैं। फिर बीच में मेरे गांव से फ़ोन आने लगे और कि भाई हम यहाँ पे बहुत हंगामा हो रहा है, यहाँ पे न्यूज़पेपर में आ गया कि तू बीजेपी से लड़ रहा है। मैंने कहा यार हर चुनाव में तुम लोग फ़ोन करके यही क्लैरिफिकेशन लेते, यहाँ तक कि जो वहाँ का एमपी है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहा है, संजय जायसवाल, वो मेरा क्लासमेट था। वो हर 5 साल में फ़ोन करता है, कहता है तेरे लड़ता रहे क्या रे, आ जाओ। तू लड़ रहा है क्या? मतलब नहीं, आपके लिए नहीं है? नहीं, मेरा फितरत में नहीं है। मैंने जो लोग साफगोई से बात करते हैं मुझे लगता है ओके। नहीं। एक धर्म पर पिछले 3-4-5 साल में, बल्कि 10 साल में देश में बहुत चर्चा हो गई है। पूरा देश जैसे जय श्री राम, राममय, और खासतौर से राम मंदिर बनने के बाद इस पर कुछ विचार हैं आपके? मंदिर बना, लोग गए, एक जो बहुत बड़ा समुदाय है हमारे हिंदुस्तान का। मैं भी काफ़ी बहुत सारे एक्टर्स भी गए थे। नहीं, मैं भी बहुत धार्मिक आदमी हूँ, बिल्कुल धार्मिक आध्यात्मिक आदमी हूँ। सीताराम जी को हम लोग बचपन से जो है उनकी प्रार्थना करते आ रहे हैं। हमारे गांव, हमारे घर में हमारे बाबा जी थे, हमारे बाबा मंदिर में रामायण मतलब लगातार पढ़ते रहे। तो किसको खुशी नहीं होगी कि भाई मंदिर बना, हमें भी खुशी हुई। ओके, अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मनोज, आपने कहा था कि आप डायलॉग नहीं बोलेंगे, हालांकि बहुत सारे मुझे पता है हमारे दर्शक बोल जो हमें दूंगा, देख रहे हैं। लेकिन तुमको क्यों पसंद है इतना गैंग? तब पता नहीं स्कूल में भी थी या नहीं थी, कितनी छोटी रही होगी। आपका फेवरेट अपना डायलॉग कौन सा फेवरेट है आप? नहीं, सारे हैं जो सारे? जो फागुनिया, कौन सा फागुनिया? अगर एक सुना देता हूँ, लेकिन यार हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात वासेपुर की लड़की को अगवा किया गया है। हजरात, अगले 24 घंटे में लड़की अपने घर नहीं पहुंची तो इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। क्या बात है। हालांकि मेरा फेवरेट वो दूसरा वाला है, वो खोखे बेच बेच के अमीर हो जाएंगे। वो याद है क्या? खोखा नहीं, वो याद नहीं है, लेकिन खोखा बेच बेच करके अमीर हो जाएगा। अमीर हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त डायलॉग्स थे उस जी। फिल्म के। अब खत्म कर रहा हूं मैं, लेकिन रैपिड फायर राउंड के बिना आपको नहीं जाने दूंगा। बिल्कुल। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जी जवाब। बिल्कुल। मनोज बाजपेयी, पहला सवाल, देश का बेस्ट एक्टर आप किसे मानते हैं? नसीरुद्दीन शाह से अच्छा तो मुझे आज तक बात। कोई नहीं लगा सर। हाँ। और बेस्ट एक्ट्रेस? बेस्ट एक्ट्रेस 2-3 हैं, एक नहीं है। आजकल अभिनेत्रियां बहुत कमाल कर रही हैं। मुझे कोंकणा बहुत अच्छी लगती है, कंगना रनौत बहुत अच्छी लगती है, मुझे तब्बू तो खैर हमेशा बहुत अच्छी लगती रही हैं। तब्बू? हाँ, ओके। बहुत ही बढ़िया। आपको रसिका दुग्गल OTT पे बहुत ही बढ़िया, शी इज़ अ फैबुलस एक्ट्रेस। देन यू हैव तिलोत्तमा शोम, हु इज़ एन अमेजिंग एक्टर। मैं अभी नाम इतने आजकल इतनी बढ़िया मतलब ये actresses- फेयर तो है नहीं वैसे। ये आपने कलाकार एक बताया, भाई और एक बोलो। मैंने एक्टर एक बताया, अभिनेत्री 5 बता दिया। अब मैं क्या करूं कि नसीर भाई से बढ़िया मैं किसी को देख ही नहीं क्या पाया। बात है। लेकिन दूसरा तीसरा ये बता देता हूँ। मुझे इरफान अच्छा लगता था, मुझे के मेनन बहुत अच्छा लगता है,
मुझे नवाजुद्दीन बहुत अच्छा लगता है आपके दोस्त हैं सारे? जी मैं और त्रिपाठी जी अपने, पंकज हैं? त्रिपाठी? पंकज त्रिपाठी बहुत पंकज अच्छा त्रिपाठी। लगता है मुझे मुझे विजय वर्मा अच्छा लगता है, जयदीप अच्छा लगता ओह, है क्या जी। बात। ओके। कंगना रनौत फॉलो करते हैं आप उनको? मुझे लगता है कि कंगना सुपरलेटिव एक्टर। कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि वो चुनाव लड़ने वाली हैं, चर्चा खूब है। चर्चा हो रही, तो मुझे दुख इसलिए हुआ क्योंकि वो कि इतनी कमाल की अभिनेत्री है वो। मैंने जब उसकी फिल्म देखी थी, पहली फिल्म मेरे ख्याल से गैंगस्टर थी और वो लम्हे, और मैं पागल हो गया था कि इतनी कम उम्र में कोई इतनी ब्रिलियंट एक्टिंग कैसे कर सकता है। अब ये वीडियो हम सोशल मीडिया पर डालेंगे, फिर देखिएगा आप। कंगना जरूर इस वीडियो को लाइक करेंगी और उसके बाद जवाब भी आपको जरूर देंगी। नहीं भाई, मैं तो वो बहुत एक्टिव रहती हैं सोशल मैं मीडिया कंगना पे। कोंकणा, आप किलर सूप देखिए, कोंकणा सेन शर्मा का परफॉर्मेंस, रसिका दुग्गल का, राइट। आई एम अ बिग फैन ऑफ देम। ओके, बेस्ट डायरेक्टर कौन मानते हैं आप देश का? अभिषेक चौबे, संजय लीला बंसाली, नीरज पांडे और अपूर्व सिंह कर्की भैया जी का, और गुलमोहर का डायरेक्टर राहुल चिटेला। और बेस्ट प्रोड्यूसर? बेस्ट प्रोड्यूसर अब तो मैं ही बन गया हूँ। मैं इसीलिए पूछा था, मुझे पता था। सिंगर भी है कोई आपका फेवरेट? जी बहुत सारे हैं, बहुत सारे सिंगर, मतलब सोनू निगम से शुरू कीजिए, उदित नारायण मेरे बहुत, ऐ अजनबी हाय हाय, तू क्या बात। भी गुनगुनाइए ना थोड़ा। नहीं अभी गाते नहीं? गले की लगी वैसे हुई गाते है। हैं? हैं? गाते हैं वैसे कभी? गुनगुना लेता हूँ। तो उदित नारायण है, सोनू निगम है, अरिजीत हैं, ए आर रहमान खुद बहुत अच्छा गाते हैं। मैं उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अगर ज़्यादा क्लासिकल में बहुत ज़्यादा सुनता हूँ तो कुमार गंधर्व से और भीमसेन जोशी से बड़ा तो मतलब क्या ही, मतलब मैं ही क्या ही बात करूँ। किशोरी और मोनकर जी, मतलब मैं नाम लेता चला जाऊँगा, लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। आपका खुद का सबसे चैलेंजिंग रोल अभी तक कौन सा रहा है, सबसे डिफिकल्ट? या आप बता दीजिए, क्योंकि मेरे लिए सब चैलेंजिंग है। गली गुलियाँ जब मैं कर रहा था यही पुरानी दिल्ली में, तो मैं ऑलमोस्ट नर्वस ब्रेकडाउन पे चला गया था। अलीगढ़ के करते समय बड़ी परेशानी हुई। चाहे वो आपको किलर सूप कर रहा था तो एक दिन में 3 रोल करने पड़ते थे मुझे, तो तीनों को बराबर उसके कंसिस्टेंसी बना के रखने में बहुत परेशानी होती थी। तो कई सारे रोल हैं। भैया जी जब मैं कर रहा था तो सबसे डिफ़िकल्टी क्या हुई कि एक्शन वो एक्शन है जो 25-30 साल के एक्टर करते हैं, उस उम्र वाले। लेकिन इसमें सारे और वो भी 60% करते हैं, 50% करते हैं, बाकी डुप्लीकेट्स होता है। बट भैया जी में सारे एक्शन मैंने खुद किए हैं। जरूर देखिए। क्या बात है। अब मैं 2-4 नाम लूंगा, आपके जहन में जो पहला शब्द आता है आपको वो बताना है। या शाहरुख खान, स्टार, अमिताभ बच्चन, मतलब भौकाल, भौका मनोज बाजपेयी, कॉमन मैन। कॉमन मैन या फैमिली मैन? फैमिली मैन बोल। फैमिली मैन। सलमान खान, पावर, आमिर खान, वाइस, नसीरुद्दीन शाह, ग्रेटेस्ट, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पावर हाउस, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर पोएटिक। क्या बात है। नरेंद्र मोदी। ये गूगली थी। नहीं कोई गुगले नहीं है, कोई गुगले नहीं है। प्रधानमंत्री। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर अच्छा, अब देखिए, अब आपने मेरे अंदर के एंकर को चैलेंज कर दिया है। नहीं भैया, अब मैं एक और गूगली, एक और गूगली। भाई साहब अब चाय पी लो। ओके। मेरा भी गला गया। नहीं मनोज, थैंक यू सो मच। Thank आपने you. इतनी दिल खोल के आज हमारे इन स्टूडेंट्स के साथ, हमारे दर्शकों के साथ अपने दिल के राज साझा किए, थैंक यू। तबीयत खराब होने के बावजूद। थैंक यू सो मच, मुझे No, बहुत thank मजा you, आया। and all the best to you guys. All the best. Okay, do well in life and be healthy and be peaceful. Okay? Thank you. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जोरदार तालियां एक बार फिर मनोज बाजपेयी के लिए।